चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चनों का बात करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन वाइज होगा, जो क्वेश्चनों पर बात किया जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में बात किया जाएगा और क्वेश्चन के साथ साथ आपके अन्य चीज़ भी बात किए जाएंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है उस पर विचार करते हुए आप हल कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण के रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो राधा और कृष्ण की जो लीलाएं थी वह मणिपुर में थी। कहाँ थी? मणिपुर में थी। मणिपुर नृत्य है, लोक नृत्य है कि शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय। यह शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो मणिपुर का है। यह शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य है इसमें। और जबकि क्षत्रिय नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। जबकि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य। याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। मणिपुर कृष्ण और किसके? राधा और कृष्ण के लीला पर आधारित है। शास्त्रीय नृत्य किस पर है? तो ये 500 पुराना वैष्णव पर आधारित नृत्य है। कथक किस पर है? तो शिव जी पर आधारित नृत्य है। और जबकि मोहिनी अट्टम वहाँ के संस्कृतियों पर, वहाँ पे धरोहरों पर निर्मित है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, या आप चारों याद रखेंगे। 4 क्वेश्चन आपका बन गया। गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो गुरु गोविंद सिंह मणिपुर के जनक थे या प्रतिपादक थे? मणिपुर नृत्य के क्या थे? जनक थे या तो इसके प्रतिपादक थे। इन्हें ही क्या मिला था? कालिदास सम्मान पुरस्कार किसने दिया था? मध्य प्रदेश ने 1966 में दिया था। जबकि इन्हें ही 3 सम्मान पुरस्कार और 2 सम्मान और मिला था। एक अनामिका कला मिला था, अनामिका कला पुरस्कार मिला था। लिखते चलिएगा साथ में, एक अनामिका कला पुरस्कार इन्हें मिला था। कौन सा मिला था? अनामिका कला पुरस्कार या अनामिका कला संगम पुरस्कार था पूरा इसका। अनामिका कला संगम पुरस्कार था। कहाँ से दिया गया था? तो कोलकाता द्वारा, यानी बंगाल द्वारा इन्हें दिया गया था, कोलकाता द्वारा। एक शिरोमणि पुरस्कार भी था, इन्हें शिरोमणि पुरस्कार भी मिला था। शिरोमणि पुरस्कार भी मिला था इन्हें। कौन सा पुरस्कार मिला था? शिरोमणि पुरस्कार मिला था एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा। भाई जो एशियन कंपनी है, एशियन कंपनी है ना पेंट्स की, वो एशियन कंपनी ने इन्हें पुरस्कार दिया था। कहाँ का एशियन कंपनी दी थी? तो कोलकाता का। तो एशियन कंपनी कोलकाता द्वारा इन्हें यह शिरोमणि पुरस्कार दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये 3 पुरस्कार पाने वाले कौन थे? गुरु बिपिन सिंह थे। कहाँ के थे? मणिपुर नृत्य के जनक थे या प्रतिपादक थे। जल्दी जल्दी नोट करिए। चलिए अगला सवाल नोट हो गया, साथ में लिखते चलिए पूरा। अगला सवाल है, 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। 500 साल पुराना है। अभी हम बताए हैं कि 500 साल पुराना किसका है? क्षत्रिय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? क्षत्रिय नृत्य है। 500 से पुराना। किस लिए नृत्य पर है? वैष्णव पर आधारित है। किस पर आधारित है? वैष्णव अर्थात विष्णु पर
आधारित है सत्रिया नृत्य। 500 पुराना, मठों से विकसित है। कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। कहाँ का है? असम का है। इसकी शुरुआत वैष्णव मठों से की जाती है, वैष्णव के मठ से किया जाता है। इसमें इसका एक प्रकार है अंकिया नाट। इसका एक प्रकार और है अंकिया नाट। अंकिया नाट यह शास्त्रीय का प्रकार है। शास्त्रीय नृत्य का क्या है? एक प्रकार है अंकिया नाट। यह नृत्य का प्रकार है। यह जो है ब्रजबुली भाषा में किया जाता है। ब्रजबुली भाषा में। यह किस भाषा में होता है? तो ब्रजबुली भाषा में होता है। यह भी पूछ देता अंकिया नाट क्या है? तो अंकिया नाट शास्त्रीय का एक प्रकार है जो शास्त्रीय नृत्य में भी आता है। और बाकी तो पता है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कच्चीपुड़ी जहाँ मिलती है आंध्र प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। जबकि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। याद रहेगा। चलिए अगला है शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का सही युग्म का चयन कीजिए। तेजी से बताइए भाई, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा इसमें सही है? मल्लिका साराभाई कथक के थी, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी थी, भरतनाट्यम। यह पदा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित थे, लिखाए थे पूरा पदम सुब्रमण्यम। आपको पढ़ाते समय सभी लिखाए थे ना। तो यह पदम सुब्रमण्यम इसमें क्या है? सही है। जबकि मल्लिका साराभाई कथक से नहीं थी बल्कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम थी। यह कौन थी? मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और कहाँ थी? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये दोनों से संबंधित थी। कौन थी? भरतनाट्यम से संबंधित थी। जबकि उमाराव है, उमाराव ओडिसी से नहीं थी, कुचिपुड़ी से थी। किससे थी? कुचिपुड़ी से थी। उमाराव कुचिपुड़ी से थी। किससे संबंधित थी? कुचिपुड़ी से उमाराव थी। याद रहेगा। जबकि झेलम पराजय उड़ीसी से थी। झेलम पराजय किससे थी? उड़ीसी से संबंधित थी। याद रखिएगा। झेलम पराजय उड़ीसी से, उमाराव कुचिपुड़ी से, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से थी। जबकि पदम सुब्रमण्यम किससे थे? भरतनाट्यम से संबंधित थे। आएगा। तो भरतनाट्यम देखिए कुचिपुड़ी कितने लोग हैं? उमाराव हैं और मल्लिका साराभाई भी। समझ में आ रहा है। तीसरा आपका याद रहेगा। अगला है, नोट हो गया? नोट करते चलिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें यह पूछा है, दूसरा पूछ सकता है। चलिए, थूलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? थूलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? बताइए कहाँ का है थूलाल? थूलाल है केरल का। कहाँ का है? केरल का एक लोक नृत्य है। थूलाल नृत्य क्या केरल का क्या है? लोक नृत्य। इसे नाटक प्रदर्शन किया जाता है। किसमें किया जाता है? नाटक। इसे पूरा नाम है ओट्टम थूलाल। इसका पूरा नाम क्या है? ओट्टम थूलाल। तो केवल थूलाल दे रखा है, इसका पूरा नाम है ओट्टम थूलाल। कहाँ का नृत्य है? तो केरल का है। और केरल के प्रमुख नृत्य में जानेंगे तो कोटियाट्टम है कि नहीं है। इसका केरल का और नृत्य के बारे में जानेंगे तो कोटियाट्टम, मोहिनी अट्टम। तो यह है शास्त्रीय नृत्य। नांगियार लिखाए हैं आपका, नांगियार इसका प्रमुख नृत्य भी है। नांगियार कुथू, नांगियार कुथू भी इसका है। कुथू के साथ साथ चक्यार थू, चक्यार थू भी है। चक्यार आपका चक्यार कुथू, चक्यार कुथू भी इसका शास्त्रीय नृत्य है। चक्यार कुथू। पड़यनी जो युद्ध में कहा जाता है, पड़यनी युद्ध कला में करता है। पड़यनी, पड़यनी
तो पढ़नी भी इसका शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय करें। लोक नृत्य या नाट्य नृत्य है, ये नाट्य नृत्य भी आते हैं। तो आप देखिएगा मोहिनी अट्टम उसका शास्त्रीय नृत्य है ही है। गुजरात में आप जाएंगे तो गुजरात में आपका क्या है, डांडी है कि नहीं है, डांडी रास है। गुजरात में डांडी है, गरबा है, ये गुजरात का प्रमुख नृत्य है। मणिपुर में जाएंगे तो क्या है आपका, छऊ है, मणिपुरी है। हाँ मुखौट भी छऊ मणिपुर में भी होता है, मुखौट होता है ना। उत्तराखंड में क्या क्या आपका है, देखेंगे प्रमुख नृत्य में। उत्तराखंड में प्रमुख नृत्य में आपका क्या क्या है, बता सकता है कोई उत्तराखंड में? हाँ अरे यूपी का है न, रासलीला है भी, वहाँ पर भी होता है। और भक्तियों की गीत, हाँ कुमायूनी भी होती है, गढ़वाली भी होती है, ये सब नृत्य है कि नहीं वहाँ पर। आगे है, अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मणिपुर नृत्य विशेषज्ञ ने ईफल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो इम्फल नहीं होना चाहिए, इम्फाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इम्फाल होना चाहिए, इम्फल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पर, इम्फाल एक शहर है ना, कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर की क्या है, राजधानी है। महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की किसने किया था भाई? गुरु विपिन सिंह, गुरु अमुमी, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, फामजोमम इबोटम। कौन है भाई? हाँ गुरु गोविंद, यही तो जनक थे मणिपुर के। जब मणिपुर के जनक थे तो यही ना आएंगे गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह इन्होंने स्थापना किया था। कब किया था? तो 1956 में। 1956 में या 66 में उन्हें पुरस्कार मिला था। मध्य प्रदेश ने पुरस्कार दिया था, कालिदास है ना। तो गुरु विपिन सिंह। जबकि राजकुमार सिंह जीत ने मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक थे, मणिपुर संगीत के प्रमुख प्रतिपादक थे, मणिपुर नृत्य के या मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख संपादक थे, प्रतिपादक थे। जबकि जनक या प्रथम प्रतिपादक कौन थे? गुरु विपिन सिंह थे। याद रहेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। प्रतिपादक है। इन्हें 1984 में गुरु, इन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी क्या मिला? पुरस्कार मिला था। किन्हें मिला था? राजकुमार सिंह जीत सिंह को। किसके लिए? वो जब प्रमुख प्रतिपादक थे तो उस दिन पर उन्हें मिला था 1984 में। याद रहेगा, जल्दी जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को विकसित करने के रूप में जाना जाता है। याद जब समझते हैं, ये सब 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी में भी है। और जैसे एक शिफ्ट में पूछता उसी राज्य से सब पूछ दिया, मणिपुर से सब पूछ दिया है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से मर्दाना पहलू के रूप में विकसित रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मर्दाना पहलू, यानी मर्दाना लोग गाते हैं इसको तांडव के रूप में। तांडव के रूप में मर्दाना लोग कहते हैं। चोलोम, कौन है? चोलोम है जिन्हें मर्दाना पहलू के रूप में जाना जाता है। मर्दाना पहलू के रूप में जाना जाता है। ये पुरुष लोग करते हैं लेकिन तांडव करते हैं। क्या करते हैं? तांडव रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है या तांडव रूप में गाया जाता है।
तांडव रूप में यह किया जाता है। यानी पुरुष क्या करते हैं, इसे तांडव के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, मनाते हैं। जबकि माई नृत्य जो है, माईबा या माई नृत्य है ना, तो माई नृत्य मणिपुर त्यौहार के रूप में गाया जाता है, लाई होरबा। माई नृत्य एक होता है माई नृत्य, यह मणिपुर में ही त्यौहार के रूप में, किस रूप में मनाया जाता है, त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है, अगर पूरा नाम रखे किस रूप में होता तो लाई हरोबा त्यौहार होता है। त्यौहार के रूप में उस त्यौहार का नाम क्या है, लाई हरोबा, लाई हरोबा के रूप में है। तो याद रखिएगा, त्यौहार के रूप में लाई हरोबा त्यौहार के नाम से मनाया जाता है माई नृत्य मनाया जाता है। और यह किस समुदाय द्वारा होता है, तो वहाँ समुदाय है मैतेई। कौन समुदाय है, मैतेई समुदाय है। मैतेई समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है। तो मैतेई समुदाय द्वारा लाई हरोबा त्यौहार के रूप में माई नृत्य का प्रचलन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो मणिपुर में किया जाता है। आएगा। अगला है आपका ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, बताइए। ठुमरी संगीत किससे संबंधित है, बताए थे आप लोगों को। ठुमरी संगीत किससे संबंधित है, बताइएगा आप लोग जल्दी से। भरतनाट्यम से, शास्त्रीय से, कथकली से, कथक से। तो ठुमरी उमरी कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में, तो कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है, कथक से संबंधित कौन सा नृत्य है, ठुमरी है। ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। यह कैसी शैली में है, तो शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। गायन शैली है, यह एक शैली है कि नहीं है, शास्त्रीय नृत्य की शैली में आपका लिखाए थे, शैली में आपका पढ़ाए थे। शास्त्रीय नृत्य की यह क्या है, ठुमरी एक गायन शैली है, जिसमें गाया जाता है हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत गाए जाते हैं ना। तो ये दोनों संगीत गाए जाते हैं। इससे घराने संबंधित हैं। अगर इसके घराने की बात करें कि ठुमरी से घराने कौन है, तो बनारस घराना आपका है, लखनऊ घराना आपका है कि नहीं है। इससे संबंधित घराने की बात करेंगे तो बनारस घराना आपका है, लखनऊ घराना आपका है, और पटियाला घराना है। कौन सा घराना है, पटियाला घराना है। और ठुमरी से संबंधित आप अगर क्या कलाकारों को जानना चाहेंगे तो इसके सबसे प्रमुख कलाकार कौन से भाई हैं। प्रमुख कलाकार जैसे बेगम थे, कौन थे, बेगम थे, अख्तर थे, प्रभार थे, नहीं थे, बेगम थे, इसके अख्तर थे। ये लोग व्यक्ति संबंधित है ना इससे। अख्तर थे, बेगम थे, अख्तर थे, प्रभा अन्य थे, गौहर जान थे, प्रभा अन्य थे, गौहर जान थे। यह लोग इससे क्या है, संबंधित है, ठुमरी से संबंधित है। इसकी बात करेंगे, इसमें एक सोमा गुरटू का जो मूल नाम भानुमती शिरोडकर है। शोभा इनका एक मूल नाम, एक नाम था शोभा गुरटू। इनका जो मूल नाम था, या इन्हें कहा जाता था जो शिरोमणि, नहीं, भानुमती शिरोडकर थे। इन्हें क्या हुआ था, इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, ठुमरियों की रानी कहा जाता है। यह ठुमरियों की क्या थी, रानी थी। किन्हें कहा जाता है, तो भानुमती शिरोडकर को ठुमरियों का क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। इन्हें 1987 तथा 2002 में, 87 में इन्हें मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1987 में इन्हें मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1987 में। जबकि 2002 में इन्हें पद्म पुरस्कार मिला था। 2002 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। पद्म भूषण 2002 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ देगा कि किसे ढुमरियों की रानी कहा जाता है, तो ढुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? तो आप कहिएगा भानुमति शिरोडकर को कहा जाता है, या उनका दूसरा नाम है शोभा गुरटू को कहा जाता है। इन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था तथा 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। याद रहेगा। और अगर ढुमरी से जुड़े व्यक्ति का नाम पूछ दे तो अख्तर है, प्रभा अन्ने है, गौहर जान है, यह लोग इनसे जुड़े व्यक्ति थे। नोट हो गया? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे तो निम्न में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर किया जाता है कि झीका किया जाता है? कौन सा? कोई कोली किया जाता है कि कोलकली किया जाता है? जवाब जल्दी से आना चाहिए। बताइए। नहीं, झीका दसाई क्या किया जाता है? झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका दसाई नृत्य किया जाता है। ये जनजाति द्वारा एक नृत्य है। जबकि पाइखा गोलवरी एक और नृत्य होता है, पाइखा और गोलवरी। पाइखा गोलवरी एक नृत्य होता है, पाइखा और गोलवरी नृत्य होता है। यह मार्शल डांस के रूप में लोकप्रिय है। इस संथाल द्वारा ही गाई जाती है। संथाल जनजाति होती हैं, इनके द्वारा ही गाए जाने वाली, या इनके द्वारा ही जनजाति संथाल जनजाति मार्शल डांस के रूप में प्रचलित। तो पूछेगा संथाल जनजाति द्वारा मार्शल डांस में प्रचलित नृत्य कौन सा है, या प्रचलित संगीत नृत्य कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? पाइखा और गोलवरी। संथाल द्वारा जनजाति में गाया जाने वाला नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो झीका दसाई है। याद रहेगा। यह राजस्थान का उसके द्वारा झारखंड में एक संथाल जनजाति है। कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति है। इसमें क्या होता है ना, नकली युद्ध का प्रचलन होता है धनुष बाण द्वारा। किस युद्ध का प्रचलन होता है? नकली धनुष बाण द्वारा नकली युद्ध का प्रचलन। तो जब यहाँ से क्वेश्चन आया तो ये भी पूछ सकता है कि किस में धनुष बाण द्वारा नकली युद्ध का प्रचलन किया जाता है? तो किस में किया जाता है आपका? तो कह दीजिएगा संथाल जनजाति द्वारा एक पाइखा और गोलवरी नृत्य है, जिसमें उन्हें धनुष बाण का नकली प्रचलन किया जाता है। आया? आगे बढ़ा जाए। आगे है दलखाई भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? जवाब दीजिए जल्दी से, आपके सामने है। जवाब दीजिए जल्दी से। बताइए। तो ध्यान रखिए, ये दलखाई है। दलखाई खाई कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन शहर है? उड़ीसी राज्य है, उड़ीसा में है ना। तो उड़ीसी में इस राज्य का लोक नृत्य है। उड़ीसी का किसका है? उड़ीसी का। यह लोक नृत्य क्या होता है? फागुन के महीने में, फागुन बुनी या नुकाखाई दशहरा के दिन गाया जाता है। यह अधिकतर करके
देवी दुर्गा की पूजा किया जाता है। इसमें किसका पूजा किया जाता है? देवी दुर्गा की पूजा किया जाता है। इसमें देवी दुर्गा की पूजा किया जाता है। देवी दुर्गा की पूजा होती है। किस समय होती है? तो यह फाल्गुन के माह में, फाल्गुन नाई, फाल्गुन नाई या पुनी जिसे कहते हैं, नुआखाई, फाल्गुन पुनी, नुआखाई, नुआखाई किस समय यह गाई जाती है या नृत्य किया जाता है। या तो फिर दशहरा, दशहरा कब आता है? अक्टूबर माह में। दशहरा कब आता है? अक्टूबर के महीने में आता है दशहरा। उशहरा अधिकतर करके पूर्वी भारत में ही पता चलता है, पता चलता है ना। तो दशहरा के दिन भी इसको गाया जाता है। अब आपको पता है केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम आएगा। आगे है, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, नागालैंड से। चंगाई कहाँ से है? नागालैंड से है। चंगाई नृत्य कहाँ से है? तो नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड से। चंगाई नागालैंड से संबंधित है। यह सब त्यौहार भूमि के रूप में मनाया जाता है। त्यौहार की भूमि, यह किस रूप में मनाया जाता है? तो त्यौहार की भूमि के रूप में मनाया जाता है। त्यौहार की भूमि के रूप में इसे मनाया जाता है। कोई दिक्कत है? एक नृत्य और है, चांग सांग नृत्य। चांग सांग नृत्य इसका प्रमुख है। चांग सांग नृत्य, चांग सांग नृत्य इसका प्रमुख नृत्य है नागालैंड का। चांग सांग नृत्य नागालैंड का प्रमुख नृत्य है, जो नकलयूलम उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो नकलयूल नाम इसका है, नकयूलुम, नकयूलुम उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। तो नकलयूलुम उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला कौन नृत्य है? तो नागालैंड में मनाया जाने वाला ये नृत्य है। इसका एक नृत्य चंगाई, दूसरा है चांग सांग। चांग सांग। अगला है, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस महिलाओं द्वारा किया जाता है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। कुम्मी नृत्य किस महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइए। तो कुम्मी नृत्य तमिलनाडु द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह तमिलनाडु श्रीलंका तमिल है। श्रीलंकाई तमिल होते हैं। कौन होते हैं? श्रीलंकाई, श्रीलंका, तो श्रीलंकाई है ना। क्या हुआ? यही ना। अच्छा, हाउ वाला श्री होता है। अच्छा, यह वाला श्री होता है। अच्छा, श्रीलंका, श्रीलंकाई तमिल द्वारा। श्रीलंकाई क्या होता है? तमिल द्वारा। यह श्रीलंकाई तमिल महिला जो होती है उनके द्वारा गाया जाता है। श्रीलंकाई तमिल की महिला द्वारा गाया जाता है। श्रीलंकाई होते हैं ना, तो तमिल द्वारा गाया जाता है। और श्रीलंका से सटा हुआ तमिलनाडु है, इसलिए भारत में कहाँ के लोग गाते हैं? तो तमिलनाडु के लोग गाते हैं। इसमें क्या होता है? यह बिना नृत्य के केवल ताली बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ताली बजाते हैं। इसमें नृत्य नहीं होती है। यह बिना नृत्य क्या गाया जाने वाला है? बिना नृत्य, ठीक ना। बिना नृत्य या नृत्य की संगीत, सॉरी, बिना संगीत, बिना संगीत का है। बिना संगीत का है मतलब क्या होता है? केवल ताली बजाई जाती है, तालों से बजाए जाते हैं, यानी ताली बजाई जाती है। केवल ताली बजाई जाने वाली नृत्य है, इसमें संगीत नहीं होती है। आएगा? नोट करते चलिए। पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता होती नहीं। कुंभी लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। किस महिलाओं द्वारा गाई जाती है? तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा गाई जाती है।
अलारिपू नृत्य भारत के किस निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अलारिपू कथक का है, ओडिसी का है, कथकली का है, भरतनाट्यम का है, कहाँ का है भाई? हमने रूप बताया था इनका, बताइएगा, रूप बताए थे हम इसका। तो ये देखिए किसका है? कथक का, ओडिसी का, भरतनाट्यम का। तो भरतनाट्यम का किसका है? भरतनाट्यम का अलारिपू है, अलारिपू। इसका दूसरा भी है अलारिपू के बाद साथ जथी स्वरम, जथी स्वरम भी इसका है, जथी स्वरम भी है। इसका कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य में जथी स्वरम भी है। जति स्वरम के साथ शब्दम है, वर्णम है, पदम है। इसके साथ शब्दम भी है, वर्णम भी है, पदम भी है, शब्दम है, वर्णम है, पदम भी है, इन्हीं का भाग है। तिल्लाना भी है, और क्या है? तिल्लाना, तिल्लाना भी है। तो भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य का रूप है यह, तिल्लाना भी है। कोई दिक्कत है? ये इसका भी रूप है, तिल्लाना भी है। आइएगा अगला देखेंगे, थबल चुंगबा। लिख लिया ना? लिखे है ना? अगला है थबल चुंगबा। भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थबल चुंगबा पश्चिम बंगाल का, मिजोरम का, गोवा का, मणिपुर का। जल्दी बताइए, थबल चुंगबा किस भारत का किसका नृत्य है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। थबल चुंबगा, चुंगबा अभी पीछे लिखे थे, चुंगबा एक बताए थे आप लोगों को। नृत्य में किसके द्वारा गाया जाता था? मणिपुर की, मिजोरम की, गोवा, पश्चिम बंगाल। अरे तो वह तो चुंगबा बताए थे, तो सांगल चुंगबा उसके पहले भी बताए थे कुछ। मणिपुर कहाँ बताए थे? मणिपुर कहीं रहा होगा आपका, मणिपुर में यही था ना, चोलम चुंगबा था। तो मणिपुर कौन सा नृत्य है? मणिपुर में है। थबल चुंगबा भारत के कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। ये मणिपुर का पारंपरिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो पारंपरिक नृत्य है। मणिपुर का कैसा नृत्य है? तो पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है। कोई दिक्कत है? पारंपरिक। जबकि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नृत्य गंभीरा नृत्य है। पश्चिम बंगाल का क्या है? तो गंभीरा नृत्य है। पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नृत्य कैसा है? तो गंभीरा नृत्य है, गंभीरा नृत्य है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाट्य निम्न में से, नाट्य निम्न में से क्वेश्चन क्या है? नाट्य निम्न में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ भारत होना चाहिए। नाट्य निम्न में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। किस प्रदेश का है? प्रमुख रूप से किसका है? बताइए। तो आप देखिए ये दो जगह होता है, उत्तराखंड में भी होता है और हिमाचल प्रदेश में भी होता है। यह कहाँ का है? तो यह उत्तराखंड में भी होता है। नाट्य नृत्य कहाँ का होता है? उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड यहाँ दिया नहीं है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। तो नाट्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नागालैंड का अभी लोक नृत्य पढ़े हैं, कई पढ़ चुके हैं, है ना। आंध्र प्रदेश का आप जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश का कोलाट्टम होता है, भुट्टा होता है, होता है। आंध्र प्रदेश का क्या होता है? कोलाट्टम होता है, होता है कि नहीं होता है? कोलाट्टम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भुट्टा है, बोम्बालू है, भुट्टा है, बोम्बालू है, सब लिखाया गया, बोम्बालू है। यह आपका कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। केरल का अभी लिखे थे आप लोग, लिखे थे, तो बार बार तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। रहने दिया जाए यहीं तक। 15 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? पंजाब में, असम में, छत्तीसगढ़। ये पढ़े हैं आप लोग, इसका जवाब मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का राउत नाच है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। यह दीपावली के दिन गाया जाता है ना।
किसके यहाँ जाता है? दीपावली के यहाँ। ये यादव जाति द्वारा गाया जाने वाला है, बताए थे। अगला है जोनापा लेगसो का एक स्वागत नृत्य है। जोनपा लेगसो एक स्वागत नृत्य है। कहाँ का है? भूटान का, श्रीलंका का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का। कहाँ का है? तो भूटान का है। जोनपा लोगेस कहाँ का है? लेगोस, भूटान का है। इसके भूटान के और नृत्य लिख दीजिए। जुकंद्रा नृत्य, भूटान का और नृत्य लिख दीजिए, जुकंद्रा नृत्य है। यह भूटान के कुछ नृत्य हैं, प्रमुख नृत्य हैं। जोकंद्रा नृत्य है। ड्रामेसे नगाचम है। नाम तो भाई भूटान जैसा रहेगा ना, तो ड्रामेसे नगाचम, ड्रामेसे नगाचम ये कहाँ का है? तो भूटान का है। कहाँ का है? भूटान का। बुमथांग नृत्य है। बुमथांग नृत्य है तो भूटान का है। बुमथांग नृत्य कहाँ का है? तो भूटान का है। अचे लामो डांस, अचे लामो डांस, अचे लामो डांस कहाँ का नृत्य है? तो भूटान का है। अचे लामो डांस है। श्रीलंका का नृत्य की बात करेंगे तो श्रीलंका का नृत्य है कैडियन। श्रीलंका का क्या नृत्य है? तो कैडियन कहाँ का है? तो श्रीलंका का है कैडियन। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अत्तान है। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो क्या है? अत्तान है। अफगानिस्तान का नृत्य अत्तान है। समझ में आ रहा है? तो इनके नृत्य हैं, प्रमुख नृत्य हैं, आएगा। तो इस तरह का प्रमुख नृत्य आप बाध्य रहेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और है। थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये लिख लिए थे ना? नहीं लिखे थे? आगे है थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थालो भारत के, ये पढ़े आप लोग, थालो या ढालो, थालो या ढालो किस का है? ये पढ़े आप हैं। मतलब थालो कहाँ का नृत्य पढ़े? थालो या ढालो? गोवा का। कहाँ का है? इसी को थालो कहते हैं या ढालो कहते हैं? थालो या ढालो कहते हैं। यह कहाँ का नृत्य है? तो गोवा का है। कहाँ का नृत्य है? गोवा का है। कोई दिक्कत है? ये गोवा का नृत्य। आगे है सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी है। मणिपुर नृत्य की, कथक की, यह पढ़े हैं। भरतनाट्यम सस्या की कहाँ की है? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह पूरे पढ़े हैं, तो रिवीजन कर लेंगे तो पूरा आ जाता आपको, लेकिन रिवीजन कौन करने जाएगा? सोनल मानसिंह कहाँ के? भरतनाट्यम की हैं। सोनल मानसिंह कहाँ के हैं? भरतनाट्यम की हैं। आएगा कि नहीं आएगा? सोनल मानसिंह। कथक से संबंधित आपका बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, कमलिनी हैं, आस्थाना हैं। ये था कि नहीं है? तो कथक से आपको पता है, अगर लिखना चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। कई बार लिखा चुके हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय से आपके हैं शंकर देव। कौन से हैं? शंकर देव। शास्त्रीय से आपका लिखेंगे सबसे प्रमुख कौन थे? शंकर देव हैं। और कथक से आप सबसे देखेंगे तो बिरजू महाराज हैं। बिरजू महाराज हैं। सबसे प्रमुख कौन है? बिरजू महाराज हैं। सितारा देवी हैं, लच्छू महाराज हैं। यह तो आप सबको याद होगा। सितारा देवी हैं, लच्छू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लिख भी सकते हैं। कमलिनी अस्थाना है, कमलिनी अस्थाना है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के हैं। शास्त्रीय के हो गया शंकर देव है। जबकि मणिपुर के लिखना चाहेंगे तो झावरी बहने हैं, अमली सिंह, गुरु अमली सिंह हैं। है कि नहीं है? मणिपुर के लिखने चाहेंगे तो झावेरी बहने हैं, झावेरी बहने थी। गुरु अमली सिंह थे, गुरु अमली सिंह हैं। ये झावेरी बहन में कितनी थी? 4 बहनें थी ना? झावेरी बहनें कितनी थी? 4 बहनें थी। चारू माथुर है। कौन थे? चारू माथुर है। यह पूरा लिखा गया होगा, कुछ ही क्वेश्चन थे जिसको नहीं लिखे। चारू माथुर है। यह इनके थे क्या थे?
प्रमुख नर्तक थे। याद हो जाएगा? तो लिखते चलिएगा साथ साथ जो लोग नहीं पढ़े। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? बिरजू महाराज को, गुरु विपिन सिंह को, गोपी कृष्ण को, उदय शंकर को, किसे माना जाता है भाई? हाँ, अरे गुरु गोविंद सिंह विपिन सिंह तो वहाँ के थे, मणिपुर के। हाँ, कौन होंगे भाई? उदय शंकर। बिरजू महाराज तो किसके थे? कथक थे। किसके थे? अरे बिरजू महाराज कथक थे, गुरु विपिन सिंह मणिपुर के थे, है ना। गोपी कृष्ण का अगर नाम सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो फिर किसको लगाइए? उदय शंकर को। उदय, इनको क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? तो 1960 में। 1960 में। इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। इन्हें पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला था। पद्म भूषण मिला था 1971 में। पद्म भूषण किस मिला था? 1971 में। यह किसके भाई थे? तो प्रसिद्ध वादक एक थे, क्या नाम है वादक के रूप में याद होगा तो? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। ये पंडित रविशंकर के क्या थे? भाई थे। पंडित रविशंकर के भाई थे। ये पंडित रविशंकर के क्या थे? भाई थे। वादक जो प्रसिद्ध रविशंकर क्या हैं? उनके क्या थे? भाई थे। सितार वादक है। कौन वादक थे? सितार वादक थे पंडित रविशंकर। ये सितार वादक थे पंडित रविशंकर। उनके भाई कौन है? तो अब उदय शंकर, जो क्या थे? भारत के आधुनिक नृत्य के क्या थे? जनक थे। समझ में आ रहा है? तो इसमें से लगभग आपका जो पढ़ाए होंगे, कुछ ही क्वेश्चन ऐसा था कि जो पढ़ाए से बाहर हो सकता है, बाकी सब तो भाई अगर आप नृत्य में कोई सीमा नहीं है। अब देखे होंगे कई किताबें उठाएंगे, कई तरीके के मिलेंगे आपको, मिलेंगे ना। तो इसमें थोड़ी सी कुछ दिक्कतें होती, जितना क्वेश्चन अभ्यास करेंगे वो आपका कंट्रोल होता जाएगा।